जी अस्सलाम वालेकुम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यबन। कल हमने साइबर सिक्योरिटी का ओवरव्यू किया था। आज जो है हम साइबर सिक्योरिटी के हमने कल अटैक्स वगैरह देखे थे, लेकिन आज जो है ब्रीफली अटैक्स को देखेंगे। और अटैक से हम इसका नॉलेज आपको होना चाहिए और उनसे हम अपने आप को किस तरह अटैक से सेव करवा सकते हैं, उसका नॉलेज भी आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि हम उन अटैक से किस तरह बच सकते हैं। तो आज हम ब्रीफली देखेंगे। तो चलते हैं। सबसे पहले हमने प्रिंसिपल कल देखे थे कि साइबर सिक्योरिटी में CIA हमने देखा था, कॉन्फिडेंशली इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी। ये पिलर हर सिक्योरिटी सिस्टम का फाउंडेशन होती हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं जी, प्रिंसिपल में सबसे पहले आता था कॉन्फिडेंशनलिटी। ये होता है राजदारी। इसका मतलब होता है कि किसी भी सेंसिटिव या पर्सनल डेटा को सिर्फ उसी शख्स तक एक्सेस होना चाहिए जो अथराइज है। जैसे हमारा ईमेल होता है, व्हाट्सअप होता है, हम जो है वो सिर्फ हम ही देख सकते हैं और किसी को इसका जो है पता नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल हमारे पास है, अगर किसी को आपका पासवर्ड मिल जाए और वो आपकी ईमेल देखे तो कॉन्फिडेंशली ब्रेक हो जाएगी। मिसाल के तौर पे, अगर किसी बंदे को आपका पासवर्ड पता लग जाता है तो वो आपकी ईमेल देख सकता है, आपका हर डेटा वो देख सकता है, तो इसमें जो है आपका जो है वो डेटा लीक होने का खर्चा होता है। तो उससे हम बच किस तरह सकते हैं? प्रोटेक्ट करने का तरीका क्या है जी? स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हमें रखना पड़ेगा। टू फैक्ट जो हमें वेरिफिकेशन रखनी पड़ेगी। मतलब कि अक्सर आपने देखा होगा कि जो ही लोग हैं ना, वेरिफिकेशन रखते हैं जीमेल पे, जो ही लॉगिन करते हैं तो एकदम उनको वो आ जाता है, अलर्ट आ जाता है कि आपकी जो है इस एरिया में, आपकी जो है एरिया में आपकी जो है मेल ओपन हो रही है, तो आप अगर आप ही हैं तो ओके करें, अगर नहीं है तो इसको डिलाई करें। ये इस तरह के भी ऑप्शन आता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इंटीग्रिटी है। इंटीग्रिटी में क्या होता है कि डेटा चेंज होने के डेटा चेंज ना हो बिना परमिशन के। जो डेटा सेव किया गया है वो वैसा का वैसा ही रहे, ना ज़्यादा हो ना कम हो। इसका मतलब है कि जो हमने डेटा दिया हुआ है वही हमारा डेटा होना चाहिए, उसमें कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल है, हमारे पास अगर कोई हैकर आपके बैंक अकाउंट में घुसकर अमाउंट 5,000 को चेंज करके 50 कर देता है, तो इंटीग्रिटी कंप्रोमाइज़ हो गई। मतलब कि अगर एक हैकर है, वो हमारी जो है बैंक अकाउंट की मालूमात को, हमारी जो अमाउंट है उसको तब्दील करता है, तो ये हमारा जो है डेटा कॉम्प्रोमाइज़ किया गया। अब इससे बचने का तरीका क्या है? हैशिंग है। हैशिंग में ये होता है कि हमने फिंगरप्रिंट या हमारा फेस वो ऑर्गेनाइज हो और एक्सेस कंट्रोल हो हमारे पास। जो है हमारे पास हमने हर जगह अपने जो है प्रोटेक्शन रखी है, सिक्योरिटी रखी हुई और डिजिटल सिग्नेचर हो हमारे। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का क्या मतलब है? सिस्टम या डेटा जब ज़रूरत हो तब मिल जाए, सिस्टम डाउन ना हो, सर्वर क्रैश ना करे या बैंडविड्थ फुल ना हो। मतलब इसका ये है कि अवेलेबिलिटी का ये मतलब है कि जो हमारा जो वेबसाइट है हमारी, एक तरह से वो जब भी हम ओपन करें तो वो कभी भी डाउन ना हो। जिस तरह की वो है उसी स्पीड से वो चलती रहे। बेशक उस पे 1000 बंदा है, 500 था, 500 बंदा है, जितनी भी ट्रैफिक आए उसको जो है वो हमारे सिस्टम को उसी तरह नज़र आना चाहिए। एग्जाम्पल है कि अगर आप बैंक वेबसाइट ओपन करें और काम अगर आप बैंक वेबसाइट ओपन करो और वो काम ही ना करे, तो अवेलेबिलिटी का इशू है। मतलब कि हम बाज़ औक़ात कोई वेबसाइटें होती हैं, वो जब हम क्लिक करते हैं तो वो ओपन नहीं होती, तो उस पे भी जो है अवेलेबिलिटी का इशू होता है। अब इसे प्रोटेक्ट किस तरह किया जाएगा? बैकअप सिस्टम होना चाहिए। हमने
जो है उसका बैकअप लेना चाहिए। डीडॉस का मतलब होता है कि सिंगल अटैक, और डीडॉस प्रोटेक्शन मतलब मल्टीपल अटैक्स जो हैं उनसे प्रोटेक्शन करनी चाहिए, और हार्डवेयर रिडेंडेंसी होनी चाहिए। CIA सिक्योर है, आपका डेटा भी सिक्योर है। मतलब कि अगर आपका CIA मतलब ये तीन ये सिक्योर हैं तो आपका डेटा भी सिक्योर है। आज जो है हम फिर अब साइबर अटैक्स के बारे में पढ़ते हैं। साइबर अटैक नए तरीके हर रोज़ नए तरीके ढूंढते हैं डेटा या सिस्टम को एक्सेस करने के लिए। इस दिन का मकसद ये समझना है कि हैकर किस टाइप के अटैक यूज़ करते हैं ताकि हम उनसे बच सकें। अब जो हैं हमारे पास 7 किस्म के जो हैं अटैक्स हैं जो ज़्यादातर हैकर जो हैं वो करते हैं। पहला अटैक है फिशिंग अटैक। फिशिंग अटैक क्या होता है? ये एक फेक ईमेल या मैसेज होता है जो आपको क्लिक करने या अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे पासवर्ड हो गया, OTP हो गया, देने पर मजबूर करते हैं। और एग्जांपल हमारे पास क्या है? आपका बैंक अकाउंट ब्लॉक हो गया है या लिंक पर क्लिक करें। जब करते हो हैकर आपका डेटा ले लेता है। अब इससे प्रोटेक्शन किस तरह की जा सकती है? कभी भी अननोन लिंक पर क्लिक ना करें। ईमेल एड्रेस को पहले जो है वेरीफाई करो। नेक्स्ट जो है हमारे पास मेलवेयर अटैक्स हैं। मेलवेयर का मतलब होता है कि मलिशियस सॉफ्टवेयर। ये आपके कंप्यूटर में छुप छुपके से इंस्टॉल हो जाता है और डेटा चुरा लेते हैं। अब मेलवेयर के जो हैं सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो ये वायरसेस हो सकते हैं, वार्म हो सकते हैं, ट्रोजन हो सकते हैं, स्प्रेवेयर हो सकते हैं। और इन सब प्रोटेक्शन के लिए हमें क्या कर सकते हैं? एंटीवायरस हम इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम में, और जितनी भी अननोन फाइल हैं उनको डाउनलोड ना करें। नेक्स्ट है रैनसमवेयर अटैक्स। ये एक ऐसा मेलवेयर होता है जो आपका डेटा लॉक कर देता है और कहता है पैसे दो वरना डेटा डिलीट कर देंगे। अब एग्जांपल हमारे पास है, वेनाक्राई रैनसमवेयर ने दुनिया भर के अस्पताल और कंपनियों का डेटा लॉक कर दिया था। अब इससे हम प्रोटेक्शन किस तरह कर सकते हैं? डेटा का रेगुलर बैकअप रखना, ईमेल अटैचमेंट ओपन करने से पहले सोचना। नेक्स्ट है हमारे पास डी डॉक्स डॉस एंड डी डॉस अटैक। ये अटैक किसी वेबसाइट या सर्वर को इतनी रिक्वेस्ट भेज कर डाउन कर देते हैं कि वो काम करना बंद कर देती है। मतलब कितने आपको इतनी ट्रैफिक भेजते हैं कि हमारी जो है वेबसाइट डाउन हो जाती है और वो काम करना बंद कर देती है। अब डीडॉस क्या होता है? सिंगल डिवाइस से अटैक करते हैं। और डीडॉस मल्टीपल डिवाइस एक साथ अटैक करती हैं। अब इसके लिए प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास तीन है। फायरवॉल है। फायरवॉल हमारे सिस्टम में भी होता है, और हमारे पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर भी हैं। फायरवॉल क्या करता है? आपके सिस्टम को हैकर से बचाने वाली डिजिटल दीवार है। लोड बैलेंसर ये जो है ट्रैफिक को मल्टीपल सर्विस में डिवाइड करने वाला गाइड है। CDN कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क है। वेबसाइट पे कंटेंट जितना भी होता है हमारे पास वो पास सर्वे करता है। नेक्स्ट जो है हमारे पास मैन इन द मिडल अटैक्स। जब आप किसी वेबसाइट या पर्सन से बात कर रहे होते हैं, अटैकर बीच में आकर डेटा इनक्रिप्ट कर लेता है। मतलब दो बंदे आप बात कर रहे हैं तो बीच में अगर कोई एक और अटैकर होगा, हैकर होगा, वो आप में इंटरप्ट कर लेता है। तो इसको मैन इन द मिडल कहते हैं। हमारे पास एग्जांपल क्या जी? पब्लिक वाईफाई पर लॉगिन
करते वक्त हैकर आपका डेटा देख सकता है। अब इससे प्रोटेक्शन क्या कर सकते हैं, हमारी जैसा वेबसाइट का है जी, HTTPS वेबसाइट का यूज़ करो। अब पहले जो होता था कि लोग जो है वो HTTP यूज़ करते थे, अब जो है HTTPS सिक्योरिटी का जो है वो वेबसाइट यूज़ करते हैं। पब्लिक वाईफाई पे सेंसिटिव काम मत करें। नेक्स्ट जो है हमारे पास एसक्यूएल इंजेक्शन। एसक्यूएल इंजेक्शन ये होता है, ये अटैक वेबसाइट पे होता है जहां हैकर यूआरएल के ज़रिए डेटाबेस को मैनिपुलेट करते हैं और डेटा चुरा लेते हैं। और हमारे पास एग्जांपल है लॉगिन पेज के थ्रू अनअथराइज्ड एक्सेस लेना। अब इसे प्रोटेक्शन क्या कर सकते हैं, सिक्योर कोडिंग होनी चाहिए और इनपुट जो है वो वैलिडेशन होनी चाहिए। और हमारा जो है सातवां है ब्रू फोर्स अटैक से। इसमें क्या होता है, इसमें हैकर हर पॉसिबल पासवर्ड ट्राई करता है जब तक सही पासवर्ड मिल जाए। वो कोशिश करता रहता है जब तक उसको सही पासवर्ड नहीं मिलता। और एग्जांपल ये है कि लॉगिन पेज के थ्रू अनअथराइज्ड एक्सेस लेना। वो लॉगिन जब उसको मैच कर लेगा तो वो इसके थ्रू जो है वो एक्सेस करेगा। प्रोटेक्शन यही है कि आप अपना जो पासवर्ड है वो स्ट्रांग रखें और जो है उसमें 2 या 3 से वेरिफिकेशन उसमें रखें, ईमेल के थ्रू, अच्छा जी उसके आप फेस के थ्रू, सिग्नेचर के थ्रू, और मल्टीपल जो है आप उसमें 2FA लगानी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको अटैक्स के बारे में जो है पता लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।